Welcome guys in संगीता एस्ट्रोलॉजी सर्विसेज। दिस इज़ माय सेकंड क्लास। इसमें मैं आपको भाव और ग्रहों के कैसे स्वभाव होते हैं उनके बारे में बताऊंगी। तो देखिए, ये है 12 भाव, जिसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें कोई भी नंबर लिखे हो सकते हैं, भाव फिक्स रहेंगे। जैसे यहाँ 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। ये 12 भाव फिक्स रहेंगे, बट इनमें जो नंबर लिखे हैं वो कोई भी हो सकते हैं, पर ये एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में लिखे जाएंगे। अगर यहाँ पे 5 है तो 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4। अगर यहाँ पे 6 है तो 6 7 8 9 10। 1 है 1 2 3 4, ठीक है। इस तरीके से ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही हमेशा लिखे जाएंगे। कोई भी नंबर इधर उधर नहीं हो सकता, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से ही स्टार्ट होंगे और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही लिखे जाएंगे, ठीक है। जो ये नंबर लिखे हुए हैं ये नंबर रिप्रेजेंट करते हैं राशियाँ, ठीक है। अगर यहाँ पे 5 लिखा है तो यहाँ पे 5 नंबर राशि बैठेगी, ठीक है। और इस भाव को बोलते हैं लगन, ठीक है। बाकी जो ये स्पेसिफिक भाव होता है इससे आपको रिप्रेजेंट किया जाता है, दैट्स वाई इसे लगन बोलते हैं, ठीक है। अगर जैसे 5 नंबर लिखा है तो 5 नंबर, इसका मतलब ये है ये सिंह लगन की कुंडली है। देन आज हम डिस्कस करेंगे ग्रहों और ग्रहों के स्वभाव के बारे में, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखें मंगल, अगर किसी के लगन में मंगल बैठा है तो वो कैसा होगा, वो ऊर्जावान होगा, वो सेनापति जैसा ट्रीट करेगा, उसमें बहुत साहस होगा। अगर किसी के लगन में मंगल बैठा है तो वो पुलिस आर्मी में जा सकता है, ठीक है। जिसका मंगल उच्च का होता है वो पुलिस आर्मी जैसी जॉब्स प्रेफर करता है और उसमें वो सफल भी होता है। देन आता है सूर्य, ठीक है। सूर्य अगर किसी का अच्छा है तो उसका राजा जैसा स्वभाव होगा, आई मीन वो लीडर होगा, ठीक है। तो उसको पिता का सुख अच्छे से मिलेगा, पिता का पूरा सपोर्ट मिलेगा। वो अगर गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहता है, अगर सूर्य अच्छा है तो उससे गवर्नमेंट जॉब भी लग जाएगी, गवर्नमेंट लीडर जैसा ट्रीट करेगा। बट अगर यहीं पे अगर आपका सूर्य खराब है तो आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी, पिता का सपोर्ट नहीं मिलेगा, समाज में मान सम्मान नहीं मिलेगा, ठीक है। देन आता है चंद्रमा। चंद्रमा से आपकी माता मन और इमोशंस को देखा जाता है, ठीक है। माँ अगर चंद्रमा अच्छा है तो माँ का पूरा सपोर्ट, माँ का पूरा सुख, मन आपका पूरा कंट्रोल में रहेगा, मतलब जैसे आप चाहते हो वैसा ही वो ट्रीट करेगा। बट यहीं पे अगर आपका चंद्रमा खराब है तो मन आपका कंट्रोल में नहीं रहेगा, वो हमेशा चंचल सब रहेगा कि 1 मिनट में रोना, 1 मिनट में ठीक हो जाना। एंड बहुत ज़्यादा इमोशंस, उसको अकेला फील होगा, बहुत ज़्यादा इमोशंस रहेंगे, मतलब सारा दिन कि मैं कुछ 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 कर भी नहीं सकता, इस तरीके के उसको ख्याल आते रहेंगे अगर आपका चंद्रमा खराब है, ठीक है। मन से वो इमोशंस से वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा, उसको बहुत लोग होते हुए भी अकेला महसूस होगा। बट यहीं पे अगर आपका चंद्रमा अच्छा है तो आपको वो सब कुछ कंट्रोल में रहेगा। देन आता है बुध, ठीक है। बुध से अगर आपकी देखी जाती है बुद्धि, वाणी, अगर अगर आपका बुध अच्छा है तो आपकी मैथ्स बहुत अच्छी होगी, ठीक है। कैलकुलेशंस बहुत अच्छे रहेंगे, आपकी लर्निंग कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी, लर्निंग स्किल्स बहुत अच्छी रहेंगी। ऐसे जो जिनके लगन में बुध बैठा होता है, जिनके लगन में बुध बैठा होता है वो लोग देखे गए हैं कि वो उनके मैथ्स कैलकुलेशंस अच्छी होंगी, वो क्लास में मॉनिटर जैसा ट्रीट करते हैं, ठीक है। उनकी याददाश्त अच्छी रहेगी और जो स्टडी एग्ज़ाम्स वो बहुत अच्छे से क्रैक कर पाते हैं, ठीक है। बट अगर ये बुद्धि पर बुध है तो वो थोड़ा राजकुमार बच्चों जैसा ट्रीट करेंगे, जैसे कुछ ही कोई भी चीज़ के लिए पल भर में गुस्सा हो जाना, फिर पल भर में मान जाना, मतलब इस तरीके से उनका थोड़ा बच्चों जैसा स्वभाव रहता है, ठीक है। और अगर नेक्स्ट है शुक्र, ठीक है। शुक्र से देखा जाते हैं आपके भौतिक सुख, आपकी लग्जरी लाइफ, सौंदर्य, ठीक है। अगर आपके लगन में शुक्र बैठा है तो आपका देखे गए हैं कि वो बहुत आकर्षक होंगे, बहुत अट्रैक्टिव इंसान होंगे, ठीक है। तो बहुत अट्रैक्टिव
काइंड के इंसान होंगे, ठीक है। और अगर शुक्र आपका अच्छा है तो आपको सारे भौतिक सुख मिलेंगे, जैसे जो कि लग्ज़री लाइफ़ आप जीना चाहते हो, जैसे हर इंसान जीना चाहता है, तो उसको वो सारे सुख मिलेंगे। बट यहीं पे अगर आपका शुक्र ख़राब है तो आपको हर चीज़ में कमी आएगी। आप संघर्ष करते रहेंगे, जो भौतिक सुख आप पाना चाहते हैं, कार, प्रॉपर्टी, लग्ज़री लाइफ़, वो आपको नहीं मिलेंगे। अब आपको सिर्फ़ संघर्ष में ही जीवन निकल जाएगा। और नेक्स्ट आता है गुरु, ठीक है। अगर किसी का लगन में गुरु बैठा है या गुरु उसका बहुत अच्छा प्रभाव दे रहा है, तो वो इंसान देखा गया है धार्मिक होता है। वो बहुत अच्छा ज्ञान, उसका ज्ञान भंडार होता है उसके पास। समाज में उसका मान सम्मान अच्छा रहता है। बट यहीं पे अगर आपके गुरु खराब होंगे तो आप धार्मिक प्रवृत्ति के नहीं रहेंगे इतने। आप में मान सम्मान की थोड़ी कमी आएगी समाज में, ठीक है। और नेक्स्ट गुरु से विवाह भी देखा जाता है। मतलब अगर आपका गुरु अच्छे हैं तो आपको विवाह में सुख, संतान सुख, सब कुछ मिलेगा, ठीक है। देन कम टू नेक्स्ट शनि। शनि अगर किसी का बैठा है तो आपको बहुत परिश्रम कराएगा। वो इस तरह के लोग न्यायप्रिय होते हैं, बट शनि मैस्टली डिले करवाता है हर चीज़ में। तो जहाँ पे भी वो बैठ गया वो उस भाव को बहुत डिले कर देगा। अगर शादी वाले भाव में बैठ गया तो उसमें आपको बहुत संघर्ष करवाएगा। पहले तो लाइफ पार्टनर मिलेगा नहीं, अगर मिलेगा तो उसमें भी आपको बहुत प्रॉब्लम्स फेस करवाएगा। अगर भाग्य वाले घर में बैठ गया तो वो आपके भाग्य में वृद्धि नहीं होने देगा। मतलब भाग्य का साथ मिलेगा आपको, ऐसी बात नहीं है, बट बहुत ज़्यादा डिले। जैसे कहीं देखे गए हैं ना कि 35-40 प्लस होके वो कुछ लाइफ में फिर कुछ उनका कुछ हो पाता है ज़िंदगी में, ठीक है। उससे पहले उनका संघर्ष ही रहता है, तो वो ये शनि डिले करवाते हैं, ठीक है। मतलब इन शॉर्ट शनि आपको बहुत संघर्ष करके चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। देन नेक्स्ट कम टू राहु, ठीक है। अगर आपका है तो राहु किस चीज़ का प्रतीक होता है? भ्रम, ठीक है। आपको लगेगा कि मैं ये चीज़ ठीक कर रही हूँ, कर रहा हूँ, बट वो आपका एक भ्रम होगा, ठीक है। तो राहु अगर ख़राब घर में बैठे हैं या राहु ख़राब स्थिति में है तो वो आपको रोग, जुआ, इस भय, इस तरीके के दोष देंगे। बट अगर वो अच्छे हैं तो वो आपको काफ़ी धन प्रोवाइड करवा सकते हैं, ठीक है। बट राहु मेनली अगर किसी का अच्छा है तो वो शॉर्टकट अपनाता है और शॉर्टकट से वो बहुत पैसा बना लेता है, ठीक है। मतलब ये नहीं है कि राहु सिर्फ जुआ ये वो चीज़ों में ही आपको करेगा, बट अगर आपका राहु अच्छा है तो वो आपको शॉर्टकट से करोड़पति बना सकता है। एंड मतलब इन शॉर्ट आप बहुत अच्छा कमा सकते हैं। बट अगर वही ख़राब स्थिति में है तो आपका जीवन एक भ्रम में ही निकल जाएगा। जैसे कइयों को राहु अगर किसी के ख़राब हैं तो राहु एक ऐसी चीज़ भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि अगर किसी को कोई बीमारी हो गई, ठीक है, तो उसको वो उस बीमारी का पता ही नहीं चलेगा। उसको इस तरीके का भ्रम पैदा कर देंगे, वो टेस्ट करवाते रहेंगे, बट उसको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल पाएगा कि उसको प्रॉब्लम है क्या। इस तरीके के राहु भ्रम पैदा करते हैं अगर वो ख़राब स्थिति में हैं। देन कम टू केतु। केतु किससे प्रतीक है? अध्यात्म, ठीक है। वो अध्यात्म से जुड़ा होगा। केतु जिस भी भाव में बैठते हैं वो उस भाव से उसको अलगाव करवा देते हैं, ठीक है। वो उस भाव को छोड़ देते हैं। अगर आपके 12th भाव में बैठे हैं तो आप फॉरेन ट्रैवल, इस मतलब फ़ॉरेन जाने के ख्याल को ही छोड़ दोगे। मतलब इस तरीके से अगर आप वो किसी भी भाव में बैठे हैं तो आप उस चीज़ को छोड़ दोगे। अगर आप वृषभ में बैठे हैं तो वो काम करना छोड़ देगा, मतलब संन्यास ले लेगा। इस तरीके के केतु होते हैं, ठीक है। तो अगर केतु थोड़े अच्छे हैं तो वो आपको मतलब तांत्रिक विद्या टाइप जैसे उनको कला आ जाएगी। ये है ग्रह है और ग्रहों के स्वभाव, ठीक है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस भी घर में आपको जो जो चीज़ बैठी है तो उनका स्वभाव कैसा है, तो वो आपको उस स्वभाव के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट्स देंगे। मेनली अगर आपके लगन में बैठे हैं तो आपका स्वभाव इन ग्रह मतलब उन जैसा होगा। अगर शुक्र हैं तो आपको भौतिक सुख है वो प्रोवाइड करेंगे। मतलब आपने मेनली अपने ग्रहों के अकॉर्डिंग ही अपने चीज़ों को देखने हैं कि कौन सा ग्रह बैठा है और वो किस चीज़ों का प्रतीक है, तो आपको उस अकॉर्डिंग एनालाइज
करना है अपनी कुंडली को, ठीक है। देन अभी के आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना और शेयर करना मत भूलना। नेक्स्ट जानकारी अगली वीडियो में। थैंक यू।